बहुत अच्छी खुशबू आ रही घर से। मरियम आपा ने पेंट की स्मेल को कम करने के लिए लगा दिए होंगे। ये अच्छा किया। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये स्मेल।
ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। अगर तुम मुझे माफ भी कर दो तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा फातिमा गुल। उस रात अगर उन लोगों के सामने तुम्हारी तरफ इशारा नहीं करता और जब तुम भाग रही थी तो मैं तुम्हें ना पकड़ता, अगर मैं तुम्हें पहले हाथ नहीं लगाता तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। वो रात नहीं भुगतना पड़ती हमें। मैंने कहा था ये वही लड़की है, ये वही लड़की, मैंने कहा था। अगर मैंने तुम्हें पकड़ के उन्हें नहीं दिखाया होता तो उस रात कुछ नहीं होता फातिमा गुल। और अगर मैं उस रात घर से ना निकली होती, तुम्हारे सामने से ना गुजरी होती, तब भी ये सब कुछ नहीं होता। मैं जानती हूँ कि इस कहानी में बहुत से अगर मगर है। मेरे दिल में भी ये सारी बातें आती हैं। अगर मैं उस रात मंगनी में ना होती, अगर भेड़ों को चराने ना गई होती, अगर मैं पैदा ही ना हुई होती तो कुछ ना होता। तुमने कोई गलती नहीं की। हम उस वक्त को वापस नहीं ला सकते। वो पल बहुत पीछे रह गए करीम, अब कुछ नहीं हो सकता। हम जिस तकलीफ से गुजरे हैं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है फातिमा गुल। इस पूरी कहानी में सिर्फ तुम ही एक मासूम हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनको रोका क्यों नहीं? दरिंदों को मैंने क्यों नहीं रोका? मैं तुम्हें उन लोगों से क्यों नहीं बचा सका? ये सब मेरे अंदर की आग की तरह जलता है फातिमा, जहन्नुम की आग की तरह। उसको बुलाने की कोशिश करता हूं तो खुद से शर्म आती है। या मेरा खुदाया, मैं इस रात के आने से बेहद खौफजदा था। मैं उस भयानक रात की याद नहीं दिलाना चाहता था। मैं जानता हूं तुमने भी भुलाने की बहुत कोशिश की है फातिमा, मगर ये सब वैसा नहीं जैसा नजर आता है। कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। तो भुला दो। खुद को माफ कर दो। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं इस दर्द को अपने अंदर से नहीं मिटा सकता। मिटाना पड़ेगा हमें। तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि ये सब खत्म हो जाए। तुम इस तकलीफ को खत्म करना चाहती हो। मैं भी यही चाहता हूं फातिमा को। मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। ऐसा होगा एक दिन, हो जाएगा। जाओ जाके आराम कर लो। ये सब कुछ एक दूसरे से कह के दिल का बोझ हल्का हो गया।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहाँ हो इस वक्त तुम? इस्तगासा के दफ्तर में? नहीं, मैं अभी पुलिस स्टेशन से अपना बयान देकर आया हूँ। तो आज रात तुम वापस आ जाओगे? आज नहीं आ सकूंगा, मुस्तफा के लिए कोई नहीं आया है। इंतजार में हूँ कोई आकर मैयत ले जाए। ये कैसे हो सकता है? क्या उसका कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार हैं तो सही उसके। इस बारे में कुछ मालूम नहीं, इसके दोस्त को बता दिया था, सरदार को। वही मैयत ले जाएगा, वही आकर उसे इल्दीर ले जाएगा और वहीं पर ही उसको दफनाया जाएगा। समझ गया, मैं समझ गया। हमको हैचर को जरूर इत्ला करनी चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ, मगर ये सब कुछ कैसे करेंगे हम? कल ही वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी, हो सकता है उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश अब तक हो गई हो। मैं उसे बता देता हूँ, उसका जानना जरूरी है। ये बात उसे फोन पर हमें नहीं बतानी चाहिए। मैं खुद जाकर किसी तरह ये बात उसे बताता हूँ। ठीक है उमर, ठीक है, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। उसकी नमाज जनाजा कल होगी। हैचर को इस बात का पता चला है क्या? नहीं, उसे कैसे मालूम हो सकता है? मुझे ये काम करना है। ये तो मुश्किल सूरत हाल है, उस बेचारी को हम ये बात कैसे बताएंगे? मगर किसी ना किसी तरह तो पता चल ही जाएगा। ये नहीं हो सकता, मतलब हमको ये बात खुद उसको बतानी चाहिए। सही कह रहे हैं, उसने आपकी मदद तो की थी। हमारी शादी की तकरीब उसकी वजह से ही ठीक तरह हो पाई, देखे ना, वरना मुस्तफा के मंसूबे का हमें किस तरह पता चल सकता था, और ना ही वो आदमी पकड़ा जाता। वो थी तो मुस्तफा की बीवी, मगर उसने हमारा पूरा साथ दिया है। अब हम लोग उसे ऐसी सूरत हाल में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं सुबह से टीवी के आगे बैठी हुई हूँ, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई। मगर ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को इस बारे में सुबह सुबह पता नहीं चलेगा। ठीक है ना मुकद्दस, तुम बहुत रो चुकी हो, बहुत रो लिया, अब रोना बंद करो। क्या करूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने जो भी किया, मगर अफसोस तो होगा ना मरने पर। हाँ अफसोस है, जवान आदमी जो मर गया। सही कह रही हैं आप बिल्कुल, मैं तो मुस्तफा को बचपन से जानती हूँ। हाय अल्लाह, बेकार की मौत मारा गया वो बेचारा। अभी उम्र ही क्या थी उसकी?
मैं बेहद नाराज था उससे, बहुत। जो कुछ भी उसने फातिमा गुल के साथ किया उस पर मैं नाराज था, और अब वो दुनिया से ही चला गया। ये भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस चीज को लेके भी बहुत उदास हो गया हूँ। अहमक आदमी, अपने हाथों से अपनी कब्र खोद दी उसने। बेचारा मुस्तफा अपने माँ बाप के पास चला गया। हाँ, खुदा उन्हें अच्छे दर्जे अता फरमाए। चलें, कम से कम जवान बेटे की मौत का सदमा तो नहीं झेला उन्होंने। हाँ, उसका बच्चा भी तो पैदा होना था, पता नहीं वो अब तक पैदा भी हुआ होगा या नहीं। क्या पता। हाँ अल्लाह, कैसे सुनाएंगे उसे ये खबर। मुझे खुद ही जाकर बताना पड़ेगा उसे। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, हमारी माँ बाप भी चिढ़ जाए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो ही नहीं सकता। ये बात बताना कोई आसान काम थोड़ी है। ठीक है, मगर बच्चों को पता नहीं लगना चाहिए। अरे खुदा की पनाह, आप इस वक्त भी मेरे पर शक करें कादिर साहब? क्या बात है मुकद्दस, तुम आखिर इतना बिगड़ क्यों रही हो? तुम्हें तो कभी भी ये बात समझ नहीं आएगी राइमी। देखा नहीं तुमने ये लोग कैसे मेरी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि बच्चों को पता न चले, जैसे मैं तो उन्हें फौरन ही बता दूंगी। हाँ हाँ, सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उफ, खुदा की पनाह। मैं आपके साथ चलता हूँ, हम उसको एक साथ सारी बात बता देंगे। ठीक है ठीक है। रायमी, मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था, बस एहतियातन कह दिया मैंने। नहीं नहीं, मैं समझ गया था कादिर भाई, आप फिक्र मत करें। उफ खुदाया। कादिर, तुम उसकी बात तो छोड़ ही दो ना। उसका तो काम ही झगड़े फसाद करना है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम उस लड़की को कैसे बताएंगे। अरे समी, खुदा के लिए बस कर दो, बहुत हो गया। अरे भाई, मुझे सजाने दो यहाँ पर। अरे वाह मेरी बहन, तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। देखो तो जरा कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। और एक मेरा शौहर है जो सुबह से गायब है। ऐसी किस्मत है हमारी। जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तो मेरा शौहर तो खुशी से पागल ही हो गया था, तुम्हारे शौहर की तरह। इस बैग में क्या है? ये मैं तुम्हारे पहनने के लिए लाया था। उफ अल्लाह समी, ये क्या है? यही रस्म है प्यारी लड़की। तुमने तो हद ही कर दी समी। तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लाया हूँ, मगर एक चीज और है, वो बाद में। दिखाओ मुझे। बाद में। दिखाओ तो सही। पहले बेबी को देखो, भूखा है। नहीं, इसका पेट शायद भर गया है। इसकी नाक और मुंह तो देखो समी जरा। बहुत प्यारा है, कितना खूबसूरत बच्चा है। तुम गोद में लोगे इसे? क्या मैं ले सकता हूँ? इस तरह से पकड़ो इसे। ओ, इसके सर के नीचे हाथ ओए रखो। मेरा जानी। संभाल कर। ओ पाला पाला बच्चा। उई उई उई, तुम कहाँ से आ गए शहजादे? क्या तुम और मैं फुटबॉल खेलेंगे? हम दोनों मजे करेंगे। हाँ, सर संभालो इसका। क्या मेरा बेटा थक गया है? हाँ ठीक है, अब तुम सो जाओ। हाँ उश, चलो भाई, अब जल्दी से सो जाओ। तुम भी अपने नाम के बस एक ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। 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 ये रहा आपका प्यारा प्यारा बेबी। ये क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है? ये ले। शुक्रिया, खुदा आपको खुश रखे। शुक्रिया। कौन है? सरदार। अल्लाह अल्लाह, इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? हो सकता है कि मुस्तफा का पूछ रहा हो। नहीं उठाना,
दोबारा फ़ोन करे तो? लाओ मुझे दो, मैं बात करता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं बात करती हूँ उससे। हेलो भाभी आप कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ। क्या कहा? मैंने कहा मैं पहुँच गया हूँ। कहाँ पहुँच गए हो? मैं इजमीर में हूँ। आप भी यहाँ पर हैं ना? नहीं, मैं तो इस्तांबुल में हूँ। क्या आप जनाजे पे नहीं आएंगी? किसका जनाजा? भाभी किसका जनाजा है सरदार? बताओ क्या हुआ है, किसकी बात कर रहे हो? हैचर, मुस्तफ़ा की बात कर रहे हो? मर गया है ना? भाभी मेरी तरफ से बहुत आसियत। लाओ फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो, मैं सामी बात कर रहा हूँ। क्या? क्या तुम पढ़ोगी अब? पेपर्स होने वाले हैं ना। मैंने सोचा था हम शादी की डीवीडी देखेंगे। चलो कोई बात नहीं। मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। मैं चाहती हूँ कि तैयारी करूँ ताकि पास हो सकूँ। ठीक है, अगर मैं टीवी लगा लूँ तो तुम्हें मसला तो नहीं होगा ना? नहीं। चलो रहने दो, मैं नहीं लगाता। तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए कहीं। अरे खोल लो टीवी, क्या हुआ? नहीं कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मैं कुछ सवाल हल कर रही हूँ, तुम चेक कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टाइम पे नजर रखता हूँ। मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। मुझे कपड़ा दे दो ताकि मैं रस्सी को साफ कर दूं। मेरा ख्याल है कि अंदर ही कहीं हैंग कर देते हैं। कहाँ सुखाना है फिर इसे? ये रखा है ना। ये तैयार है। शुक्रिया। आज तुम लोगों का जिक्र टीवी पे आ रहा था। रिशाद यशरान मर गए हैं, इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। क्या कहा? मैं समझा नहीं। मेरे अंकल मर गए? क्या वो मर गए? मुझे नहीं पता, सिर्फ एक झलक देख पाया था मैं, तस्वीरें वगैरह देख ली थी मुस्तफ़ा नलचाली की।
मगर ऐसा लगा मुझे कि वो कह रहे थे कि तुम्हारे चचा मर गए हैं। उफ अल्लाह, बेचारे को हार्ट अटैक हुआ था। मेरी तरफ से ताज़ियत। भाई सुने, भाई मुझे जेलर साहब से बात करनी है। पीछे हो जाओ थोड़ा। मुझे एक फोन करना है, बहुत जरूरी। अपने वकील से बात करनी है मुझे उनसे बात करनी है। मुनीर तेलची नाम है मेरे वकील का, प्लीज। ठीक है, मैं कह दूंगा। बाद में नहीं, मुझे अभी बात करनी है। तुम समझते क्यों नहीं? अहमक हो तुम क्या? अपनी जबान संभाल के बात करो लड़के, इस दफा मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। ठीक है भाई, मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे घर फोन करना है प्लीज। क्या आप अभी नहीं बता सकते? अभी फोन करना है मुझे। चीफ इस वक्त बेहद मसरूफ है, इनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। भाई मुझे अभी फोन करना है। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं इन्हें बताता हूँ। क्या आपके पास कोई सिंगल रूम खाली नहीं है? मेरा मतलब है इसको कोई सिंगल रूम मिल जाता। मुझे पता नहीं है। कम से कम कल तक देख लें प्लीज। हैचर मत रो ना प्लीज। यही रूम है। दवा का असर थोड़ी देर में हो जाएगा। लगता है इन्हें पता चल चुका है। क्या आप लोगों ने सुना? कादिर भाई, क्या ये सब इसी तरह से होना था? क्या सब ऐसे ही होना था? मैं इस गम में बराबर का शरीक हूँ। क्या मरने वाला इसका शौहर था? मुझे इस बारे में क्या पता। तो फिर ये आदमी कौन है? तुम्हें किसने बताया? सरदार, फोन किया था उसने। वो समझा कि इसको पहले से पता है और उसने सब बता दिया। ये भी कल ही पैदा हुआ है। हमें बेहद अफसोस है, हमारे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं हैं। अब मैं क्या कहूँ किसी से? क्या कहना चाहिए मुझे? अल्लाह सब्र दे तुम्हें। हैचर ऐसा मत करो, संभालो अपने आप को। हिम्मत करो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। अल्लाह इसे लंबी जिंदगी दे। ये शिरांस का कसूर है, उन्हीं की गलती है ये कि आज मैं इस हाल में पहुंच गई हूँ। उनकी वजह से कई जाने गई हैं। खुदा इन सबको सजा देगा। खुदा करे इनकी किस्मत इससे ज्यादा खराब हो। हैचर प्लीज ऐसा नहीं कहते हैं। मेरी बात सुनो, इसको रोने दो, इसको अपने दिल की भड़ास निकालने दो। मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। आखिरकार मुनीर सो ही गया। वो उससे बच निकलेंगे, वो इस जंग को जीत जाएंगे, तुम देख लेना। वैसे भी डॉक्टर ये नहीं कह रहा था कि आज रात बहुत अहम है। शुक्र है कि कल रात आराम से गुजर गई। नर्स, उनको होश आ गया है। शुक्र क्या हुआ? परेशानी की कोई बात नहीं। क्या हम मिल सकते हैं? सिर्फ एक आदमी। भाई साहब उठ गए हैं? आइए। उठ गए हैं वो ठीक लग रहे हैं। कमजोर लग रहे हैं। हम बैठ जाते हैं, कहीं हमें देख के जज्बाती ना हो जाए। रिशाद,
तुमने तो हमें डरा ही दिया था। दिमाग का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ है, बोल नहीं पाएंगे। कम से कम जिंदा तो है, इसकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी ना। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल इनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। सबसे मुश्किल वक्त तो गुजर चुका है, आगे हमें इनको किसी भी सदमे से बचाना पड़ेगा और हम इनका इलाज बाकायदा जारी रखेंगे। क्या हो गया? ठीक है, अपने आप को मत थकाओ।